साथियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से खबरी लाल एट 8 PM में। मैं एच रोशन आपके सामने फिर से एक और उपस्थित हूँ। 5 मार्च को आज का दिन और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हमारे एग्जाम के लिए काम की खबर साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं 5 मार्च के महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र डालते हैं। और आज जो पहला खबर है एक दिवस के रूप में जो इम्पोर्टेंटली आज के दिन मतलब 5 मार्च को जो दिया जा रहा है वो दिन इससे 2 दिन पहले 3 मार्च से संबंधित है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र, उसकी महासभा ने 2013 में यह घोषणा किया कि 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाएगा। कहता है विश्व वन दिवस जंगली जानवरों पौधों की सुरक्षा के बारे में, मतलब जंगली जानवर और पौधों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है। महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान देंगे इसलिए मनाया जाता है ये 3 मार्च को कि 1973 में 3 मार्च को ही वन्य जीव वनस्पतियों की लुप्त हो गई प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार पर एक कन्वेंशन हुआ था वो 3 मार्च को ही हुआ था। इसीलिए इस दिवस को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2013 में यूएनओ ने किया। तो एक इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना है, ध्यान देना कि वन्य जीव की प्रजातियां जो लुप्त है या लुप्त होने के कगार पर है उसको जो सूची जारी किया जाता है उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के बारे में पूछता है जो लुप्त होने के कगार पर है उसके तौर पर वो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला न्यूज क्या कहता है आज का जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित। तो रक्षा से संबंधित रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह केंद्रीय तौर पर, और इन्होंने डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। कहां से किया? तो दिल्ली में। याद रखना है डेफ कनेक्ट 2024 जो उद्घाटन हुआ दिल्ली में, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो रक्षा के क्षेत्र में उद्योगों के नव प्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करना। मतलब नए नए इंडस्ट्री रक्षा के क्षेत्र में आए और नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति बनना चाहते हैं वो आए और इसमें इन्वेस्ट करें। कहता स्वदेशी रक्षा नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया गया। कहता रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो डेफ कनेक्ट 2024 याद रखेंगे दिल्ली से उद्घाटन हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बैठक के बारे में हम लोग को ध्यान देना है। एक ऐसा बैठक जिसका आपको नाम याद रखना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लॉजिस्टिक मतलब होता है किसी वस्तु सेवा का जहां से उसका उत्पादन हो रहा है वहां से लोगों को उपयोग के जगह तक पहुंचा देना, और इस रूप में लॉजिस्टिक में ज्यादा इंप्रूवमेंट आए, ज्यादा दक्ष हो जाएं, उनका कैसे इंप्रूवमेंट होता है उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों में प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करके लॉजिस्टिक क्षेत्र के समुदाय को एक साथ लाने के लिए कन्वेंशन या सम्मेलन बुलाया गया था बैठक के तौर पर। कहता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और साथ में कौन है? विश्व बैंक समूह एक साथ मिल करके इस संवर्धन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया कार्यशाला का, और इसमें लॉजिस्टिक को कैसे इंप्रूव किया जाए। जैसे भारत का लॉजिस्टिक गेटवे के रूप में बताया गया है किसको? जेवर एयरपोर्ट को जो नोएडा में बन रहा है। तो उस रूप में लॉजिस्टिक संबंधित कैसे हम ज्यादा इंप्रूव हो जाएं, दक्ष हो जाएं, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक के साथ एक साथ किया गया। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चौथा जो न्यूज है आज के दिन से संबंधित वो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट या उपलब्धि के बारे में है। उपलब्धि है, और उपलब्धि क्या है कि मेड इन इंडिया मतलब भारत में निर्मित ASTDS टग, याद रखना है ASTDS टग राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ध्यान रखना है मेड इन इंडिया भारत द्वारा बनाया गया ASTDS टग। टग मतलब क्या होता है? टग मतलब होता है नाव, और एक ऐसा नाव जो बनाया जाता है बड़े बड़े जहाजों को खींचने के लिए।
तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, भारत ने अपने आधार पर बनाया अपने टेक्नोलॉजी से, जो पतन पोर्ट एविएशन मंत्रालय, जो जिसको पहले जहाज रानी मंत्रालय कहा जाता था, पीपीए के तौर पर भारत का पहला एएसटीडीएस टैग ला करके अपना लक्ष्य पूरा कर दिया। तो पहला लाया है, ध्यान रखना है। और इस टैग का नाम क्या है, तो ओशन ग्रेस, याद रखना है, टैग का नाम ओशन ग्रेस है। MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया, याद रखना है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। और यह भारत का पहला निर्मित एएसटीडीएस टैग है, पहला है। ध्यान रखना है, समुद्र में अमृतकाल मनाया जा रहा है, आजादी के जो अमृतकाल है 2047 तक, जो हमारा शताब्दी हो जाएगा आजादी के 1947 से 2047 तक, इस अमृत महोत्सव के तौर पर डीकार्बोनाइजेशन सेल विभिन्न श्रेणियों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जहाजों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभा सकता है, इस रूप में किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि 2030 तक इसका उद्देश्य है कि जितने भी टैग हैं वो सभी टैग को ग्रीन टैग में परिवर्तित कर दिया जाए, सारा में पेट्रोलियम को हटा करके इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरियों से या ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले टैग को लाया जाए। तो इस रूप में ध्यान रखना है 50% कम से कम ग्रीन टैग को लाया जाए इस योजना के तहत। और इसमें पहला इंप्रूवमेंट हुआ ओशन ग्रेस के रूप में, पहला टैग को लाया गया है मेड इन इंडिया डेवलपमेंट के द्वारा। चलिए अगला जो न्यूज है वो भी सेना से संबंधित है, और सेना का एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि 6 मार्च को कोच्चि में, कोचीन केरल में है, आईएनएस गरुड़ एक समुद्री जहाज पोत है जिसमें MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, याद रखना है, क्या है, कोचीन में आईएनएस गरुड़ में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को नौसेना में शामिल होगा। कितना तारीख को, 6 मार्च को, मतलब आज 5 है तो कल शामिल होगा। कहता है सी हॉक एक ट्विन टर्बोसेप्ट इंजन मल्टी मिशन अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर है। मतलब ये कहां का है, तो अमेरिका का है, जो शामिल होने जा रहा है आईएनएस गरुड़ के साथ। करा अब तक नौसेना में 24 MH-60R हेलीकॉप्टर को शामिल करना था, और जिसमें से 6 को शामिल किया जा चुका है, तो टोटल 24 हैं जिसमें 6 शामिल हो चुके हैं। करता है भारतीय नौसेना सी हॉक्स स्क्वाड्रन को, जो हेलीकॉप्टर है उसका जो समूह है 24 का, उसका स्क्वाड्रन नाम दिया गया है सी हॉक स्क्वाड्रन, आईएनएस 334 के नाम से कमीशन करेगी। मतलब आईएनएस 334 के रूप में इसका एक समूह होगा C-16, जो हेलीकॉप्टर है ये 60R सी हॉक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका द्वारा निर्मित है और भारतीय सेना में शामिल हो रहा है, नेवी में, तो ध्यान रखना है। और इसका नाम होगा स्क्वाड्रन का INS 334 के रूप में कमीशन करेगी। यह भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का प्रतीक बनेगा। तो इंपॉर्टेंटली नेवी के क्षेत्र में अमेरिकी निर्मित एक हेलीकॉप्टर 60R सी हॉक हेलीकॉप्टर जो भारतीय नेवी में शामिल हो चुका है, 24 टोटल शामिल होने हैं, और इसका नाम INS 334 याद रखना है स्क्वाड्रन के तौर पर। अगला जो न्यूज है आज के खबरी लाल एट 8 PM में आप लोग सुनिए और इस चीजों को याद रखिए। एक पुस्तक के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, और पुस्तक है स्लोइंग द सन, याद रखना है, पुस्तक का नाम स्लोइंग द सन। लिखा है पुस्तक किसने, तो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लेखक का नाम याद रखेंगे। और ये क्या थे, तो पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व सहायक महासचिव रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव। कहता अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च किया। इस किताब में उन्होंने नायक के माध्यम से, जो उसका किताब का हीरो है, उसके माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। तो याद रखेंगे, कहता यह उपन्यास उनके माता पिता और महाराष्ट्र में उनकी जो बैकग्राउंड है उसको प्रेरित करती है, और इस रूप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लॉन्चिंग हुआ है स्लोइंग द सन के नाम से। लेखक का याद नाम रखेंगे लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, और जो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक सचिव महासचिव रह चुके हैं। आगे चलिए, आज का खबरी लाल का ये अंतिम न्यूज है और इसको आप ध्यान दीजिए। कहता है एक अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण के नाम से।
क्या नाम है? समुद्र लक्ष्मण। और ये अभ्यास जो है ये समुद्री अभ्यास है, मतलब समुद्र में अभ्यास किया गया। और कहां किया गया? तो विशाखापत्तनम में, याद रखेंगे। कहता है इस अभ्यास में तीसरे संस्करण, मतलब इस अभ्यास का ये क्यों है? तीसरा है। और इसमें शामिल हुआ कौन? तो भारतीय नौसेना का एक जहाज है, नाम है किल्टन, जहाज किल्टन। और उसके अलावा मलेशियाई जो नेवी है जिसका नाम है रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से जहाज किल्टन, मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया। इन दोनों जहाजों के चालक दल ने बंदरगाह पर आपस में बातचीत किया, जो चालन से संबंधित प्रक्रिया होता है उस पर डिस्कशन किया। इसके अलावा आपस में जो भी परस्पर संबंध है उस पर बात किया, और कई आपसी हितों के मुद्दों के साथ साथ खेल आयोजन और ऐसे अन्य इंटरेक्शन पर भी विशेष आदान प्रदान इस तहत अभ्यास के तौर पर किया गया, जो नॉर्मली एक समुद्री परिचालन से संबंधित समुद्री अभ्यास था। नाम था समुद्र लक्ष्मण। याद रखना है विशाखापत्तनम में हुआ, भाग लिया भारत का किल्टन और मलेशियाई जहाज केडी लकीर। तो यही था खबरी लाल एट 8 PM। लगातार बने रहिए, जो चैनल को देखते हैं लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्दी ही 9 बजे लेकर आ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन आवर, जो इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस का जो सेट होता है उसमें हम लोग आज रेलवे के क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, मिलेंगे एक नए सेशन में नए क्वेश्चन के कलेक्शंस के साथ। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीएस ऑफिशियल नवजीवन से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।